रिया की शादी राहुल से हुई थी, जो एक साधारण मेहनती इंसान था। उसकी दिनचर्या कार्यों में इतनी व्यस्त थी कि वह अपनी पत्नी के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। उस अकेलेपन में रिया हर दिन खुद को खोती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। एक दिन राहुल ने अपने बचपन के दोस्त अर्जुन को घर बुलाया। अर्जुन का तेज दिमाग, हंसमुख स्वभाव और स्मार्टनेस रिया को आकर्षित करने लगा। रिया ने देखा कि अर्जुन उसकी छोटी छोटी बातों को समझता है। वह एक ऐसे सहारे के रूप में आया जिसने रिया के मन में सुनी अनगिनत भावनाओं को बाहर ला दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, जैसे मौन में छिपा प्यार साड़ी तक रिसने लगा। जब राहुल काम में व्यस्त होता, अर्जुन रिया का अकेलापन भरता। यह रिया के लिए एक नया अनुभव था जब किसी ने उसे समझा। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रिया ने अर्जुन के फोन में कुछ ऐसा देख लिया जिसने उसकी दुनिया हिला दी। अर्जुन, उसके हंसमुख चेहरे के पीछे, सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि राहुल का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसका असली मकसद राहुल से बदला लेना था और रिया तो बस एक मोहरा थी उसके खेल में। उस क्षण में रिया का दिल टूट गया। उसे यह समझ में आ गया कि जिसे वह समझती थी वह एक खेल खेल रहा था। अब उसके सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह अपने पति को इस सच के बारे में बताएगी या अर्जुन के साथ भाग जाएंगी? अगले दिन अर्जुन ने उसे धमकी दी कि अगर वह उसके साथ नहीं आएगी तो वह सब कुछ खत्म कर देगा। रिया के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उसका पति और दूसरी तरफ उसका प्यार। इस नाजुक स्थिति में रिया ने जो फैसला लिया उसने तीनों की जिंदगी बदल दी। क्या यह निर्णय प्यार के नाम पर किया गया था या जिम्मेदारी को निभाने की भावना ने उसकी दिशा तय की? यह कहानी उस संघर्ष की है जहां प्यार, दोस्ती और धोखे का ताना बाना बुनता है। रिया पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी मन में खटका था। दो विपरीत दुनियाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। एक तरफ था उसका पति राहुल, जिसने उसे हर हाल में सम्मान दिया, और दूसरी तरफ था अर्जुन, जिसने उसे प्यार का सही अर्थ समझाया। यह समय उसके लिए फैसला लेने का था, क्योंकि अब सच उजागर हो चुका था। सुबह का समय था जब अर्जुन का एक संदेश उसके फोन पर आया। आज शाम 6 बजे मिलो, आखिरी फैसला करना है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तय किया कि अब वह राहुल को सारी सच्चाई बता देगी ताकि उसके मन की बोझ हल्की हो सके। राहुल के घर आने पर रिया ने रोते हुए सब कुछ उसे बता दिया। उसने अर्जुन की चिकनी बातें, उसके करीब आने की कोशिशें और असली इरादे सब कुछ कह दिया। राहुल चुप रह गया, लेकिन उसके शब्द ने रिया को चौंका दिया जब उसने कहा, मुझे पहले से पता था कि अर्जुन वापस आया है बदला लेने का। गेंद वह याद दिलाता है कि अर्जुन का परिवार सालों पहले उसके पिता की वजह से बर्बाद हुआ था। शाम 6 बजे रिया अर्जुन से मिलने पहुंची। अर्जुन उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा वह उसके साथ भागने आई है। तभी राहुल भी वहां पहुंच गया। अर्जुन का चेहरा गुस्से में भड़क उठा। आज हिसाब पूरा होगा, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। दोनों में जोरदार बहस होने लगी, जबकि रिया बीच में खड़ी थी। एक तरफ उसका अतीत और दूसरी तरफ उसका वर्तमान। अर्जुन ने अचानक धमकी दी, रिया, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं राहुल की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रिया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, प्यार वो नहीं जो किसी को तोड़े, प्यार वो है जो साथ निभाए। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसकी आंखों में पानी आ गया। वह वहां से चला गया और रिया राहुल ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का निर्णय लिया। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। जाते जाते अर्जुन ने एक शब्द कहा जो रिया के मन में खटका छोड़ गया, सच अभी बाकी है। इस वाक्य ने रिया को गहराई तक सोचने पर मजबूर कर दिया, जैसे उसकी जिंदगी का अगला अध्याय अभी शुरू होना बाकी है। रिया के मन में अर्जुन के शब्द अभी भी गूंज रहे थे जब उसने कहा था, सच अभी बाकी है। से यह वाक्य उसे तंग कर रहा था, जैसे किसी पुरानी कहानी की गूंज। राहुल की चुप्पी हर पलों में उसके मन में शंका का बीज बो रही थी। क्या वह सच में अपने पास कुछ छुपा रहा था? धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। अचानक रिया के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। इसमें केवल एक फोटो थी जिसमें राहुल और एक युवती बहुत करीब खड़े थे। रिया का दिल एक पल में टूट गया। उसे ऐसा लगा कि राहुल ने भी उससे कुछ छुपाया था। उसी रात अर्जुन का फोन आया, जिसमें उसकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, सच अभी बाकी है। गुस्से में झल्लाते हुए रिया ने अर्जुन से पूछा, ये लड़की कौन है? अर्जुन ने बताया कि वह राहुल के अतीत की याद है जो अभी खत्म नहीं हुआ है। रिया ने निर्णय लिया कि वह खुद इसका सच जानने का प्रयास करेगी। अगले दिन अर्जुन द्वारा भेजे गए पते पर जा पहुंची, जहां उसे नेहा नाम की एक लड़की मिली। नेहा की कहानी एक अनकही सच्चाई को उजागर करने वाली थी। नेहा ने कहा, मैं राहुल की पुरानी प्रेमिका हूं, लेकिन उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। वह मुझे बचाने के लिए फिर से खुद को दूर कर रहा था। रिया के चेहरे पर एक सच्चाई की हलचल थी, पर असली झटका अभी बाकी था।
नेहा ने आगे कहा कि अर्जुन ने उन्हें अलग करने का यह पूरा खेल रचा था। अब रिया को समझ में आया कि अर्जुन की मंशा केवल राहुल से नहीं बल्कि उसकी खुशी को भी चुराना था। रिया जब घर लौटी तो उसने राहुल से सब कुछ पूछ डाला। राहुल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सब सच बता दिया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे गहरे दर्द के नहीं बल्कि सच्चाई के आंसू थे। उसी रात अर्जुन ने शहर छोड़ने का फैसला किया और वह एक चिट्ठी छोड़ गया। चिट्ठी में लिखा था, मैं हार गया क्योंकि प्यार बदले से बड़ा निकला। यह रिया और राहुल के लिए एक नया अध्याय शुरू करने का समय था। रिया अब पहले जैसी नहीं थी क्योंकि उसने सीख लिया था कि रिश्ते भरोसे से बनते हैं, शक से नहीं। और यहीं से उनकी कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गई।